अरे भाई ये वो रोहित है भाई, नौजवान लड़का जिसका बड़ी बेरहमी से 2 गोली मारी जावा इसका, एक सिर में और एक दिल पे। पापा ने मैं गोदी उठा ली। जब पापा पापा कमरे के चौखट में खड़े हो गए। पापा ने मम्मी तक गिलास गर्म पानी मांगा। मम्मी गर्म पानी ले आई। रुड़की में सर्विस रिवॉल्वर के साथ प्रदीप हुड्डा का मर्डर और उसके बाद उसे की ससुराल में उसके साला का रोहित का मर्डर। रहते थे मेरी बहन झूठ बोल रही है और मेरी जो दादी थी उसने मेरे से भी बोला था कि तू ऐसे ऐसे बयान दे दे कि तेरी मम्मी ने तेरे पापा को मारा है। मोनिका जी, आपके ऊपर आपके पति के कत्ल के आरोप आपके ससुराल वाले लगाने लगे। सर उस दिन 12 के करीब का टाइम था। दरवाज़ा खुला था, मैं अंदर गुड़िया के साथ सो रही थी। मेरे को कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि प्रदीप गेट के सामने पड़े हैं। मैंने देखा, मैं घबरा गई। उसी टाइम मैं अपने ससुर ने बुला कर लेकर आई। मैं पिताजी आइयो एक बार, पता नहीं क्या हो गया मगर प्रदीप का। और तभी जश्न मेरे साथ आए। आने के बाद उन्होंने देखा भाई, वो बोले मेरे से कि मैं जैसे ससुरे को बुला के लेके आए थे, मैं तभी जैसे पापा आए थे ना उधर था, इतने मैंने प्रदीप अपने गोडा में लुटा रखा था। पापा बोले बोला तू कॉल कर जल्दी से गाड़ी वाले को बुला और इसके नीचे तकिया लगा दे। मेरे ससुरे ने उसके प्रदीप के उसे सराहने नीचे तकिया लगा दिया। फिर मैंने कॉल की, आप गांव में भी पूछ सको हो, उसका मनीष नाम है, ठीक है, वो प्रदीप का दोस्त है। मैंने उसके पास कॉल की, मैं कहा मनीष जल्दी आ जा, पता नहीं तेरे भाई को क्या हो गया। हाँ, तो मैंने फ़ोन करते हुए 5 मिनट के बाद आ गए थे। वह इतने मेरी सासू और मेरी ननद दुरानी भी वहाँ पर थी। मेरी बड़ी बेटी वहाँ पर उठी हुई थी, छोटी मेरी तब तक सो रही थी अंदर बेड पर जो मेरे पास थी, वो नहीं उठी थी। तो उस टाइम पे फिर प्रदीप को थोड़ा पानी भी पिलाया गया था। मेरे ससुरे ने मेरे को लाके दिया था, भी बेटा इसको पानी पिला दे थोड़ा सा। अच्छा, कुछ बोल पाया प्रदीप उस टाइम जिस टाइम उसका गोली लग रही थी? कुछ बोलने की हालत में था कि किस ना करे काम? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया मेरे को। मैंने पानी पिलाया तब वो गले में ऐसे गड़ की आवाज़ कर रहे थे, ठीक है। तो फिर तभी उसके आते ही, उसके दोस्त के आते ही मेरे ससुराल वे गाड़ी में लेके चले गए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, माँ पापा मेरे को साथ में ले जा। वो बोले नहीं तेरे को नहीं जाना, भला यहीं बता देंगे जो कुछ होगा। उन्होंने मेरे को नहीं जाने दिया। मैं काफ़ी देर तक गाड़ी के पीछे ही भागी, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया, बोला घर रह तू। बिल्कुल। अच्छा मोनिका जी, कई आरोप हैं आपके ऊपर। मैं आरोपों की बात जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बात खुलनी जरूरी है। मामला का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। आपके ससुराल वाले आपके ऊपर आरोप ला रहे हैं कि भाई आप जिस तरह मान ले प्रदीप हुड्डा की जैसी डेथ होती है, तेरा मम्मी तभी पहले ब्यूटी पार्लर के गए हो, हेयर कट करवाया है आपने, कुछ इस तरह का मामला आप वो देख सकते हो। उन्होंने बनावटी बात बोली है, मैं प्रूफ के साथ कह सकूँ। आप पूरी रुड़की में जाकर यार या कोई भी सबूत में दिखा सकती हूँ सर, हर एक बात में प्रूफ कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा आरोप ये भी है कि भाई आपकी जो बेटी है वो खुद नुका है, अभी मैंने खुद अपनी माँ को काट की अलमारी है जो आपको मिली थी उसमें सामान में, उस काट की अलमारी में तो आपने सर्विस रिवॉल्वर निकाला और उसको पीछे सुड्डा मटाएंगे कोक करके, और जैसे ही गर्म पानी आपके पति ने मांगा यानी कि प्रदीप हुड्डा ने, वो पानी देने के बाद जैसे वो बच्ची तो दाएं बाएं होगी, उस टाइम आपने गोली मारी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। गुड़िया अंदर सो रही थी, नहीं तो गुड़िया उठी थी। यार मेरे पति हमेशा रिवॉल्वर को साथ में रखते थे, वो घर पे छोड़ के नहीं जाते थे। ये बात आप स्टाफ वालों से भी पूछ सकते हैं दिल्ली के, ठीक है। नहीं, गुड़िया तो इतना तक कह रही है बोलिया मेरी माँ ने जो है, मेरी मम्मी ने वेपन जो है मेरे भी सीने पर लगाया और धमकी दी, बोलिया किसी आगे जिक्र नहीं करियो। नहीं सर, आप पूछ सकते हो। गुड़िया बयान दे रही है तो 2 जगह अलग अलग दे रही है। एक बार तो बोल रही कि मैं गेट के बाहर खड़ी थी तब मम्मी ने डांटा था, एक बार बोल रही भी मैं अंदर खड़ी थी, ठीक है। गुड़िया के बयान से पता चल सकता है कि गुड़िया कितनी सच्चा कितनी झूठ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है सर, वह हमेशा अपने साथ में रखते थे। गाँव में रुड़की में या स्पेशल सेल वाले जो उनके साथ रहते थे उन तो पूछ सको सर आप, प्योर रॉयल को घर पे रखते थे या नहीं रखते। अच्छा, पैसे को लेन देन को लेकर भी कुछ मामला काफ़ी गड़बड़ाया है, नुका भी जितनी भी जो कोई कमाई होया कर दी उसको ससुराल में भेजा कर दे, कुछ इस तरह की बात भी लिखकर कांड लग रही। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। उनकी तो हर एक बात बनावटी है ना। तो कोई पैसा इतना घर पे रखता था, अपने उसमें अकाउंट में रखता था। अकाउंट पुलिस वालों ने चेक भी किया था उस टाइम पे क्या था क्या नहीं। माता जी कुछ बता रही है। हाँ जी, गेहूँ गेहूँ भी नाच भी थोड़ा भी सब कुछ भी हमें देखा करती यहाँ तक खाने के लिए। अरे भाई ये वो रोहित है भाई, नौजवान लड़का जिसका बड़ी बेरहमी से 2 गोली मारी जावा इसका, एक सिर में और एक दिल पे। माता जी क्या दुश्मनी थी इसकी किसी का गिला? कुछ भी नहीं जी, किसी के भी लड़ाई नहीं जी, कद्दे भी लड़ाई नहीं करी जिसने, रोहित ने कद्दे भी नहीं करी। रोहित का उसका गिला, प्रदीप का भाई गिला कोई दुश्मनी? अपने आप जगह आए हुए हैं। 10 महीने में 1.5 महीने में 3-4 महीने लेट जाकर तो बस कुछ नहीं लगना जी, कत्ती कुछ 12 साल लड़ाई रहेगी, कोई कदे कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, सीधा मारा जी सीधा। नहीं रोहित की और प्रवीण गिला कोई दुश्मनी थी ना जी, कद्दे भी नहीं लड़ाई, कद्दे भी नहीं जी इनकी लड़ाई। इतने प्यार तरह जी, नाच देखा करता, कट्टा दाना का कट्टा देखा करता, आई भी रह जाता, जब दे ले जाता 4 महीने में 3 महीने में, कद्दे नहीं लड़ाई नहीं जी हमारी। तो फिलहाल जो
प्रदीप हुड्डा की ससुराल में यानी कि जो ससुराल वालों का जो आरोप है, और उस आरोप में परवीन फिलहाल जो है पुलिस कस्टडी में है, और न्यू भी कहना है कि जो परवीन है रोहित के मर्डर का स्वीकार कर लिया उसको, रोहित के मर्डर को। भी कट्टा क्यों आगे ले गया जी वो छोरा, ये भी कट्टा क्यों आगे देख आया। तो फिलहाल ये देख लो भाई, ये दुखद तस्वीर। रिश्तेदारी में आपस में होना तो चाहिए एक दूसरे ने प्यार, लेकिन किस तरह से तकरार हो गए और मर्डर की सीरीज चल पड़ी है। बेटी का भाई कुछ ये कहना चाहूँ सर, मैं बता रही हूँ कि मैं घर से भी आप गांव में जाकर भी तसल्ली कर सको, मैं घर तक बहुत सारा सामान लेके जा रही थी, जिसमें कि मेरे पति सबको पता भी दिल्ली पुलिस में थी, तब भी मैं घर से भी बहुत सामान लेके जाया करती सर। अच्छा, जो यह घटना घटी आपके घर में, आपके भाई का जो मर्डर हुआ, क्या रोहित के मर्डर का उसमें आपने उनका नाम जानबूझ कर लिखवाया है या कोई इन्वेस्टिगेशन में लिख रखा है? प्रदीप के भाई का नाम है परवीन का नाम, उनका न्यू कहना है कि भाई जानबूझ कर परवीन को फंसा दिया प्रदीप हुड्डा के ससुराल वाले ने, यानी आप लोगों ने। गांव में चारों तरफ कैमरे आप देख सको हो, कैमरों में भी आया हो, गाड़ी भी आई है, गाड़ी वाले से भी पूछा गया, रुड़की वाले की गाड़ी है, जितेंद्र नाम है सर उसका, और वहाँ से पूछी है, गाड़ी नंबर भी, हर एक चीज मतलब प्रूफ के साथ हुई सर, बगैर प्रूफ कुछ नहीं हो रहा है। तो इस दौरान भाई सबसे ज़्यादा परेशान और सबसे ज़्यादा दुखी अगर मैं बात करूँ तो ये माता जी, क्योंकि बेटा भी गया, दामाद भी गया, दो जगह तो घर उजड़ गए, और यानी कि दो परिवारों की आपसी रंजिश इतना ज़्यादा मामला बढ़ गया कि पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर सिस्टम चल रहा है। तो इसकी उम्र कितनी थी जी आपके बेटे की? इसकी बहुत 25-26 सालों का। शादी हो रही थी? ना जी, कुआ पापा के नौकरी लग रहा था। अच्छा, बस 14 तारीख ने मार दिया। कुछ 14 तारीख की रात को? कुछ भी कलेश नहीं था जी, कहते ये सुराल तो ले आए थे, बस मगर मैं भी बीमार हो रही हूँ, ये खर्चा कर देगी, वो अपने घर चली जाइए। उस रोता तो रोहित की उसके साथ प्रदीप हुड्डा का भाई के साथ कोई जाति दुश्मनी या कोई मामला? 12 साल हो गए मेरे कद्या कलेश में, मैंने क्या कर दिया भी ना जी, आप कलेश से ना कोई कलेश। मोनिका जी, आपके भाई की और जो प्रदीप हुड्डा का जो भाई के नाम उसका परवीन के साथ आपके भाई की कोई दुश्मनी थी, कोई नहीं लगबाजी? सर, फोन भी चेक किया गया, उसका हर एक डिटेल देखी गई है, सब कुछ है, उसमें कुछ नहीं निकला सर, ना कभी बात हो रही ना कुछ। वहाँ पे मेरे को लेके आए थे, बहुत अच्छे से लेके आए थे, वहाँ पे पूछ सको, वहाँ पे उस दिन एक बुढ़िया का हो रहा था सर, मतलब डेथ हो गई थी उसका, वो प्रोग्राम सा कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेरी सास मेरे भैया से मिली, सास ने ही बिठाई, मैं सास बोली बोला 1 महीने के लिए रुक के आइए, मैं बोली ठीक है मम्मी, जब आप कहोगे ना जब बुला लिए। मेरे भैया ने बोला कि मौसी जब आप बोलोगे ना जब मैं छोड़ जाऊँगा, वो बोली बोला परवीन को टाइम होगा परवीन ले आएगा ना बेटा तू छोड़ जाइए, उन्होंने ठीक है मौसी बता देना मेरे को। अच्छा, प्रदीप हुड्डा की डेथ के बाद आप गांव रुड़की में भी गए हो, बैंक में गए हो, आप जो आपके ससुराल वाले आरोप ला रहे हैं भाई, आप जो है उधर गांव में गए बैंक में, और घर नहीं जाएगा आप? सर बस मैं अपने भाई के उससे घर नहीं गई सर। बैंक में क्या करने गए? बैंक में मेरे को प्रूफ दिखा सकती हूँ सर, मैं SI पेशेंट के लिए मेरे को फॉर्म दिया था, उस पर साइन करवाने के लिए गई थी सर मैं। अच्छा, अगर आप प्रूफ देखना चाहो तो मैं प्रूफ दिखाऊंगी सर। अच्छा, रोहित का जो मर्डर हुआ वो किस जगह पे हुआ? ऊपर है सर। दिखाऊं? तो फिलहाल जो पूरा परिवार में देख सको बेटा, पूरे परिवार में मातम का माहौल है। उनके चाचा के लड़के भी मारगेला मौजूद हैं, ताऊ के लड़के, क्या नाम है जी? परवीन जी, एक बार ग्राउंड जीरो एक बार देखेंगे। हालांकि बहुत ये दृश्य बड़े दुखद है भाई, जब इस तरह से मामला बन जाए है तो इस तरह की घटनाओं के लिए हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाए हैं, और बहुत दुखद घटना। दो परिवार रिश्तेदार जो कि एक दूसरे का काम आन के हुए हैं, वह रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। तो रोहित जो कि प्रदीप का साला था, यहाँ पे डबल बेड था, इस तरह से बिछा हुआ, और इस तरह बॉडी पड़ी हुई हमारे को सुबह मिली है। अच्छा, इस बेड पे, यहाँ पे डबल बेड था, और इस साइड में इसका दीवार की तरफ सिर था। अच्छा जी। तो हत्यारा के लगा आपने कहाँ से आने की संभावना लगा? पूरी जांच की गई है। अच्छा जी। उस साइड से बाहर से आकर के उधर ईंटें हैं, वहाँ से चढ़ के। आप जी? मैं ताऊ हूँ। अच्छा, आप ताऊ हो? हाँ जी, रोहित के ताऊ हैं? हाँ, उड़े हुए चढ़ गए। अच्छा जी। इस पर गए, यहाँ मतलब DSP नांगड़ी चेक कर लिया। अच्छा, आड़े भी फिंगरप्रिंट चेक करे गए हैं? यहाँ फिंगरप्रिंट थे जो स्पेशल टीम ने लिए हैं यहाँ से, और अंदर भी कई जगह फिंगरप्रिंट पाए गए हैं, और 2 खोल मिले हैं। अच्छा, खोल भी अंदर मिले हैं बंदूक के अंदर। किस तरह के हथियार से ये हत्या करी गई है? कुछ बेरापट टाइप तक? पुलिस वाले ने कोई 9mm पता नहीं क्या बता रहे थे, वो तो हमारे को पक्का पता नहीं है, लेकिन वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा हथियार उन्होंने यूज़ किया है। साइलेंसर के साथ यूज़ किया है, विदाउट साइलेंसर यूज़ किया है। तो घटना काफ़ी दुखद है भाई, पूरे परिवार में मातम का माहौल है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है।
तो फिलहाल ये दुखद तस्वीर तो हम देख सको भाई। और गांव राजपुर, ये सोनीपत में जिला सोनीपत का राजपुर गांव है भाई, जिसमें कि यानी कि दो आपस में रिश्तेदारियों की अगर मैं बात करूं तो भाई रिश्तेदार होया करें एक दूसरे के सुख दुख के साथी, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने हुए हैं। लेकिन आड़े हालात ये बन गए कि एक दूसरे की बर्बादी का कारण बन गए रिश्तेदार। और फिलहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन पर लग रही है, उसमें बहुत सी चीज़ लिकड़ कांड लग रही है। यानी प्रदीप हुड्डा की जो घरवाली है मोनिका और इनकी माताजी, इन सब का आरोप है कि भाई इनके भाई का मर्डर जो है वो उसने कराया है, प्रदीप हुड्डा के भाई ने। जबकि प्रदीप हुड्डा के मर्डर की मिस्ट्री अब तक उलझी हुई है, उसके ऊपर अब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें आरोप आपके ऊपर यह भी है कि भाई उस इन्वेस्टिगेशन में आपने कोई मदद नहीं करी, उसके लिए आपके भाई का मर्डर होया तो जो उनका आरोप है भाई आपके भाई का मर्डर होया तो आप जो है ना अनिल विज तक पहुंच गए, जबकि आपके पति का मर्डर होया तो उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई चौकी थाने और उसमें नहीं गया। सर मैंने बहुत कोशिश की, मैं हर बार हर डेली रोज ये पूछती थी भाई क्या रही क्या नहीं रही। मैं पूछ रही थी भाई मेरे को वहाँ पे एसपी के लिए चलो, उन्होंने मना कर देते, बोलते भाई ये है ना इसका भाई, ये करेगा सब कुछ, तू यहीं रह। मैंने कई बार कोशिश की, उन्होंने बार बार मेरे को यही बोला बोले एक रिपोर्ट आने में रह रही है, एक रिपोर्ट आनी रह रही है, भाई उस रिपोर्ट के दमदार पे होगा जो कुछ होगा। मैं उससे हर बार ये पूछती वो कौन सी रिपोर्ट है जो अब तक नहीं आई। उन्होंने मेरे को हर बार दाबने की कोशिश की हुई कि इस केस को ज़्यादा ना उठाएगी। रोहित के मर्डर के रिगार्डिंग ये बड़ी बेटी है उसकी मोनिका की सैजल, उसका षड्यंत्र कैसे रचा गया और कहाँ रचा, किसने रचा, इस लड़की ने सब कुछ देखा। क्योंकि उस टाइम यहाँ पे ये मौजूद थी। 23 मई को हमने इसको वहाँ से रेस्क्यू करवाया है। अच्छा, इस बेटी से इस बिटिया को, हाँ जी, इसको 23 मई को रुड़की से यहाँ लेके आ गए, जींद से रेस्क्यू कराया। जब ये सारी बातें यहाँ फॉरवर्ड करने लगी थी, बाहर से कहीं से फ़ोन लेके हमारे को इन्फॉर्म कर देती थी ये, उनको पता लग गया इस बात का, तो इन्होंने इसको वहाँ से जींद भेज दिया अपनी बेटी के पास। अच्छा जी, जींद से हमने इसको रेस्क्यू करवाया है। चलो उससे पहले षड्यंत्र जो इन्होंने रचा था ये उसकी गवाह है। चलो कुल मिला के बात यह है कि भाई बच्चों को भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, इस तरह ज़्यादा दुखद बात नहीं हो सकती। और ये जो मासूम से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, असल तो ज़िंदगी इनकी बर्बाद होगी, असल ज़िंदगी तो इनकी बर्बाद होगी। ये प्रदीप हुड्डा की बड़ी बिटिया, क्या नाम बेटे तेरा? मेरा नाम सेजल है। बेटे सेजल। सेजल। तो बेटे किस तरह के बर्ताव, किस तरह की चीज़ें होती थी उधर आपके जब उधर रहते थे? मेरी बहन झूठ बोल रही है और मेरी जो दादी थी उसने मेरे से भी बोला था कि तू ऐसे ऐसे बयान दे दे कि तेरी मम्मी ने तेरे पापा को मारा है। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मेरी पिटाई भी की थी। और मैंने जब ये बात दादा को बताई तो दादा बोले कि ना तू क्यों नहीं बोल रही है बयान। तो मैंने मम्मी को इन्फॉर्म करके बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही। मम्मी बोली कि कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ज़्यादा बातों में ध्यान मत दे। चलो भाई ये दुखद चीज़ें हैं, एक ही बाप की, एक ही माँ बाप की दोनों बेटियों की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बयान निकल कर आने लग रहे हैं। तो बेटे आपके जो मामा का मर्डर हुआ रोहित का, उसकी वहाँ कोई बातचीत, कुछ इस तरह की कोई चीज़ें, उसकी जानकारी है आपको? मैं मामा के मर्डर से पहले अपनी बुआ के घर पे रहती थी। तो जब मैं अगले दिन घर यहाँ पे आने वाली थी तो बुआ ने बोला कि अब रोहित का क्या करे। फिर वो चलते चलते फिर फूफा बोले कि ना अब मोनिका का भी क्या करे। तो फिर वो ऊपर चले गए थे, वो कर रहे थे चाचू से बात। और उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता था। फिर अगले दिन चाचू आए थे, चाचू हमें शाम को लेके गए थे। उन्होंने कई बार तो वो घर पे भी आए थे, वहाँ पे भी, और ऊपर जाके बातें करते थे। चाचू हमें ले गए शाम को। मेरे को पता था कि ये रोहित का मामा को मर्डर करने वाले हैं। तो मैंने अपनी दादी को बोला कि दादी मेरी मम्मी से बात करवा दो। दादी ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर मैं बोली कि दादी आपका फ़ोन स्विच ऑफ है ना, तो मेरे को बाहर भेज दो, मैं खेलने जा रही हूँ। दादी बोली नहीं जाना, तेरे को यही रहना है। फिर मैंने शाम को चाचू को फ़ोन किया कि चाचू मैंने कुछ भी नहीं खाया, आप आ जाओ। चाचू बोले कि 10-15 मिनट में आ जाऊँगा। फिर वो नहीं आए। फिर सुबह उनको पता चला कि रोहित मामा का मर्डर हो गया, तो उन्होंने भागा दौड़ी की। चाची भी कई किसी के घर पे जा रही थी, दादी भी, और दादा भी भागने वाले थे। ले भाई इस तरह की अगर ये इन बातों में अगर सच्चाई है, अगर भाई छोटी गुड़िया किस तरह बयान दे रही है, बड़ी गुड़िया उनकी हर एक चीज़ बनावटी है, बिल्कुल बनावटी। गुड़िया सिर्फ दादा दादी के दबाव में, प्रेशर में सिर्फ ये बोल रही है। गुड़िया बड़ी गुड़िया से बोल रहा छोटी ने, अगर मैंने इनके प्रेशर में बोल तो दिया, पर आज मैं यहाँ पर परेशान हूँ। मैं मम्मी के पास जाना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं अपनी गुड़िया ने लेके जाना चाहती हूँ। मैं हमेशा अपनी गुड़िया का यही सिखाती हूँ सर, भाई अपनी पढ़ाई कर, तू दादा दादी के इनकी बातों में ध्यान मत दे,
ठीक है, वो मेरे बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं सर। ठीक है, रही बात है वो बोल रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर का वगैरह, तो मैं वहाँ किसी के साथ तो गई होगी सर, वहाँ पर प्रूफ है। मैं 6 महीने तक वहीं थी उन्हीं के पास, मैं अलग रहती थी सर। पहले उन्होंने जब ये प्रदीप का ये हादसा हुआ था उसके बाद में उन्हें मतलब इकट्ठी कर ली, भाई हमारे पास रह तू, तो उनके सिवा मैं कहीं नहीं गई सर। आप पूछ सकते हैं पूरे गाँव में भी। यहाँ यानी कि मोनिका का यू पीर है भाई, और इसमें भी जैसे परिवार के कुछ मेंबर हैं उन तभी मोनिका का जो नेचर है वो किस तरह है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। आप मोनिका की क्या लागू हुई? सर मैंने की भाभी। अच्छा, तो जो मोनिका का नेचर है वो किस तरह का है? क्योंकि ननंद भाभी तो आपस में साची बताया देख रहे हैं। अच्छा है सर, सबके साथ हंसमुख रहती हैं। और सर सबसे ज़्यादा तो लॉस इसी का हुआ है, भाई भी गया, हस्बैंड भी गए, और बच्चे इसके इधर उधर हो रहे सर। बड़ी मुश्किल से तो बड़े वाली को लेके आए हैं हमें पूरा परिवार तो। हाँ सर, ये तो किसी काम से गई हुई थी वहाँ कोर्ट में, तो इसके भाई साहब थे साथ में, बोली कि मेरा गुड़िया से मिलने का मन कर रहा है, तो बोले चलो भी तेरे को स्कूल में भेज देंगे, वहाँ मिल लेना प्रिंसिपल से बोल के। तो ये खुद अकेली गई थी सर स्कूल में, तो उसका भी बोल रहे हैं कि गुंडों को लेके आई। इतने ये गई तो वहाँ से गुड़िया को उन्होंने बस में बिठा के भेज दिया सर, ये मिल भी नहीं पाई उस दिन। आप क्या लगते हो जी मोनिका को? मैं भी सर भाभी लगती हूँ। अच्छा, तो इनका अच्छा नेचर है सर। 12 साल से अपना परिवार अच्छे से बसा रही थी अपने बच्चों के साथ। 5-4 साल के बाद जाने के बाद सासू ससुर ने अलग कर दिया था। उसके बाद अपने घर को, अपने बच्चों को, वह तो सुबह तक शाम तक ड्यूटी पर जाते थे, कभी कभी 1-2-3 दिन के बाद भी आते थे। उनके पीछे से भी अपने परिवार ने अच्छी तरह मेंटेन करी हुई थी। यहाँ पर जब इसका भतीजा हुआ था तब वो बोल रहे ना कि 6-6 महीने तक अपने पियर रहती थी। एक बात बताओ, हमारे हरियाणा में यह रिवाज है कि जब पे मैं ननद को बुलाया जाता है, 1 महीना या तब रह कर गई थी, नहीं तो बच्चों की छुट्टी होती 10-15 दिन रुकती, साल में 2 बार और चली जाती थी। उसके बाद अपने बच्चों की अच्छी तरह पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के बीच में यहाँ पर रुकेगी तो कहाँ से वो होगा? बच्चों की अटेंडेंस भी चेक कर सकते हो आप स्कूल में, उस 1 महीने के दौरान ही अटेंडेंस नहीं है। मोनिका जी, आपकी जो सासू है उसके कई और भी आरोप लिकड़ कान लग रहे हैं। उन्हें भी कहा है भी आपके संपर्क जो है वो आपके जीजा गिल्ले हैं, और दूसरी बात रात में लेट नाइट तक जो है 11-11, 12-12 बजे तक व्हाट्सएप पर चैटिंग, उनके स्क्रीनशॉट भी उनका दो रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड के और मेरे वो जीजा दोस्त के अच्छे संबंध थे, इतनी ज़्यादा आई गई नहीं। जैसे कि शादी में है, मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ। मेरे देवर की शादी हुई थी जब वो खुद गए थे उनको लेने के लिए, और वो शादी में भी आए हुए हैं भी। जैसे मेरी सास के चोट, वो मेरे ससुरे के चोट लगी थी तब भी वो आए थे अपनी ससुरे के साथ, मेरी सिस्टर। मतलब इतनी आई गई थी, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं था भाई, ना उनका कहीं बैर विरोध था ना और कुछ। सर आप गाँव में पूछ सकते हो, कई बार वो दोस्तों के साथ भी बैठा उठा है, उनको भी साथ में लेके गया है, वो भी बता सकते हैं। प्रदीप हुड्डा के मर्डर की सुई जो है वो आपकी सासू और आपके ससुर ने भी कितने उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट या उसका रोल है उसका आपके जीजा का? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कॉल डिटेल आप चेक कर सकते हो, व्हाट्सएप चेक कर सकते हो, और एक चीज़ मैं चेक करवाने के लिए तैयार हूँ सर। अच्छा, अब तक इतनी बड़ी घटना घट गई, इतना दुखद घटनाक्रम है, तो प्रदीप हुड्डा के मर्डर की शक की सुई आपका अपना एनालाइज किया हुआ है? सर उनको अगर शक था तो 5 महीने पहले मेरी गुड़िया कहाँ पर थी, 5 महीने 6 महीने में उनके बीच में रही, तब उनका शक कहाँ गया था? ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ मोनिका जी, प्रदीप हुड्डा का मर्डर किसने कराया, आपने क्या लग गए? सर मेरे को आघात ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक उसका प्रूफ नहीं हो लिया है। ठीक है सर, ना तो मैंने कहीं गोली की आवाज़ सुनी, ना मैंने कोई आदमी देखा सर उसका अभी तक। तो ये कई सारे सवाल हैं भाई, जिन सवालों की वजह से ये मामला घना ही उलझ गया है। सर मैं कहना चाहती हूँ कि वो बोल रहे हैं कि प्रदीप की कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई, मोनिका को कहीं ले जाके मतलब इंक्वायरी भी नहीं की गई है। मेरे को CI स्टेप में भी लेके गए हैं और मेरे को थाने में भी बिठाया गया। उनके कहने के बावजूद, ये गुड़िया के बयान देने के बाद भी मेरे को बुलाया गया। मैं गुड़िया को लेने के गई थी और मेरे से मतलब झूठ बोल के भाई आ जाओ तेरे को गुड़िया देंगे, तो वहाँ पर मेरे को CI में ले जाया गया सर। अच्छा मोनिका जी, एक बात बताओ, क्या आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो? हाँ सर, पूरी तरह से? हाँ जी। बड़ी बात लिकड़ कांड लग रही है, और इस मामले में आगे किस तरह के पेच उलझ रहे हैं, क्या मामला लिकड़ का होगा, उस खातर बने रहो संसार क्रांति के लिए। तो भाई फिलहाल ये दुखद तस्वीर हैं, और इन दुखद तस्वीरों पर मैं छोड़कर तरती जान लग रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में तो हम जरूर लिख दियो कि इस सारा चक्रव्यूह का असली सूत्रधार कौन है, असली गुनाहगार कौन है। बाकी पुलिस प्रशासन तो एक बात मैं जरूर कहूँगा कि मामला का दूध और पानी का पानी करें, और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।